फिल्म का आगाज़ एक वैन ड्राइवर से होता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गया था। बज़ाहिर लग रहा था जैसे हिरन मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अजीबोगरीब अंदाज में हरकत करते हुए उठ जाता है और उसकी आंखें भी अब नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कारोबारी फर्म का मैनेजर है। उसका नाम सो क्रू है। कुछ अर्सा पहले उसकी तलाक हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी इकलौती बेटी का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाता। अगले दिन उसकी बेटी स्वान की सालगिरह है, इसलिए उसकी बेटी जिद करती है कि उसे उसकी माँ से मिलवाने बुसान लेके जाए। उसे वो अपनी बेटी की बात मान जाता है। दोनों बाप बेटी सियोल से ट्रेन में बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें एक सॉन्ग कॉ नामी शख्स अपनी हमला बीवी सॉन्ग जियोंग के अंदर सवार है। इसके अलावा एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव यंसू को कुछ बेसबॉल खिलाड़ी भी दीगर मुसाफिरों के हमरा ट्रेन में मौजूद हैं। रवानगी से पहले एक जवान लड़की ट्रेन में भागती हुई अंदर आती है, जिसका एक पाँव जख्मी है और अचानक वो ज़ॉम्बी में बदलकर ट्रेन अटेंडेंट पर हमला कर देती है। उसके काटते ही ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी ट्रेन में तेज़ी से फैलने लगता है। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले कुछ मुसाफिर वायरस से मुतासरा डब्बों को खाली करते हुए अगले महफूज डब्बों में मुंतकिल हो जाते हैं, जहां अभी वायरस से मुतासरा ज़ॉम्बीज़ नहीं पहुंच पाए थे। ट्रेन के खबरनामे में बताया जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस न सिर्फ इस ट्रेन बल्कि पूरे जनूबी कोरिया में फैल चुका है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इसकी जद में आ चुकी है। लीजन स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद तमाम मुसाफिर मुतासर ट्रेन को छोड़ते हुए स्टेशन से बाहर शहर में जाने की कोशिश करते हैं, तो जब ही उन पर इंकशाफ होता है कि उस शहर में तो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। ये देखकर वो वापस उसी ट्रेन की तरफ भागते हैं और अफरा तफरी में सब लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। और इस दौरान ट्रेन ड्राइवर को इत्तला मिलती है कि बुसान शहर अभी इस वायरस से महफूज है, तो वो ट्रेन को फ़ौरन बुसान ले जाने का इरादा बना लेता है। सियोल, सोंग हुआ और यनसुक ट्रेन में महफूज रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वो बाकी मुसाफिरों से भी मिलते हैं। अब ये लोग मिलकर ट्रेन के अगले महफूज डब्बों में जाने के लिए ट्रेन के मुतासरा डब्बों से निकलने की जद्दोजहद शुरू करते हैं और इस दौरान की बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़ाई भी होती है। फिलहाल वो अगले महफूज डब्बों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वायरस से महफूज अफराद अभी भी मौजूद थे। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो खुदगर्ज यनसुक इन्हें अंदर आने नहीं देता। उसे लगता है कि ये लोग भी इस वायरस का शिकार बन चुके हैं और इसी बिना पर वो लोगों को भड़काता है कि उन्हें अपने साथ ना रहने दिया जाए और बाकी मुसाफिर भी उनकी बातों में आकर उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। इस लड़ाई के दौरान सोंग हुआ और इन विल खुद को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देते हैं ताकि उनकी कुर्बानी से बाकी मुसाफिर महफूज डब्बे में मुंतकिल हो जाएं। महफूज डब्बे में दाखिल हो जाने की कशमकश के बाद यनसुक बाकी सबकी हिमायत से उन्हें मुतासरा होने के शुबे में एक अलग चैम्बर में मुंतकिल कर देता है, ताकि अगर ये लोग मुतासरा हों तो बाकी अफराद उनसे महफूज रह सकें। दूसरी तरफ एक लड़की जॉन गिल, जो कि काफ़ी उदास थी क्योंकि उसकी बहन अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जानबूझकर इस महफूज डब्बे का दरवाज़ा खोल देती है और तमाम ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर तबाही मचा देते हैं और सब लोगों को मार डालते हैं। अब सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्हें मुतासरा होने के शुबे में अलग चैम्बर में डाल दिया गया था और वो लोग थे सुगू, सुआन और सोंगजियांग। इसके अलावा यनसुक और ट्रेन अटेंडेंट भी बच जाते हैं, जिन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। फिर मंजर बदलने पर पता चलता है कि ट्रेन का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि रेलवे ट्रैक ब्लॉक थे। यहाँ ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है और बकिया मुसाफिर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं। इसी दौरान वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यनसुक एक बार फिर खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है, जिससे ड्राइवर मर जाता है लेकिन और यनसुक को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। अब इसी कोशिश कशमकश के दौरान वो भागते हुए एक दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाता है और ज़ॉम्बी बनकर बचे हुए लोगों पर हमला कर देता है। सेक वो यनसुक से लड़ते हुए दिफा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान यनसुक उसे भी काट लेता है। सेक वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अब वो भी जल्द एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, तो वो ये सोचकर अपनी बेटी स्वान और सोंगजियोंग को इंजन रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से आखिरी अल्फाज कहता है,
جس کے بعد وہ زومبی میں بدلنے لگتا ہے۔ اس بدلاؤ کے دوران وہ کافی جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ مرتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا وہ وقت یاد کرتا ہے جب وہ بالکل چھوٹی سی تھی اور اس نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تھا۔ زومبی بنتے ہی وہ ٹرین سے کود جاتا ہے۔ اب ٹرین بوسان پہنچ جاتی ہے اور دو لوگ سوان اور سونگ جیونگ وہاں اترتے ہیں اور یہی دو لوگ اس پوری ٹرین میں محفوظ بچ پائے تھے۔ وہ دونوں آگے ایک سرنگ کی طرف جاتے ہیں جس کے دوسری طرف کچھ فوجی تھے جو کہ شہر کو زومبی سے ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ انہیں بھی زومبی سمجھ لیتے ہیں اور ان پر گولی چلانے ہی والے ہوتے ہیں کہ سوان کے گانے کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے، جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی زومبی نہیں بلکہ باقی بچ جانے والے زندہ انسان ہیں۔ سوان وہاں وہی گانا دہرا رہی تھی جو اپنے والد کے لیے وہ ہمیشہ سے گانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ اپنے والد کی موت کے بعد انہیں یاد کرتے ہوئے گانا گا رہی تھی، اور یہیں پر فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔